बात कर रहे हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है और किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, इस पे बात करेंगे। सेंट्रोइड की डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of the medians of a triangle is known as centroid of the triangle. सेंट्रोइड कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसे कहते हैं, इस पे पहले बात करते हैं। इधर समझ लें, कॉपी करने का मौका दिया जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसको कहते हैं कि जब भी बहुत सारी लाइंस किसी एक पॉइंट से गुजर जाती हैं तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहा जाता है। कह रहे हैं कि मीडियंस की कॉन्करेंसी को सेंट्रोइड कहते हैं। अब मीडियंस क्या होते हैं भाई? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। मीडियन कहते हैं ऐसी लाइन को जो कि एक कोने से निकले और जाकर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिल जाए। अगर कोई लाइन एक कोने से निकले और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिल जाए, इस लाइन को कहते हैं मीडियन। ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 मीडियंस बनते हैं। बी से एक लाइन निकली, जाकर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिल गई, ये भी इसके मिड पॉइंट से मिल रही है, ये लाइन भी मीडियन कहलाएगी। इसी तरह तीसरी लाइन जो सी से निकलेगी वो भी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिल जाएगी। ये तीनों की तीनों लाइंस जिस पॉइंट पर मिलती हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। सेंट्रोइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला है, ट्राइंगल के अगर 3 पॉइंट्स पता है, पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, तीसरे पॉइंट को x3 y3 कहा जाता है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है g इज इक्वल टू x, y बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है सेंट्रोइड निकालने के लिए। फाइंड दी coordinates of the centroid of a triangle whose angular points are A point given है 1,3, B point given है 2,7, C point given है 5,6। बेटा जरा सब इधर देख लीजिएगा, सवाल में करा दूं फिर कॉपी कर लीजिएगा।
बहुत ही आसान सवाल है, सेंट्रोइड निकालना है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने यहां पर फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया भाई। सिंस सेंट्रोइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, x, y बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बेटा जो पॉइंट्स गिवन है वो फॉर्मूले में रखने हैं। ए पॉइंट है 1,3, पहला पॉइंट है x1 y1 कहलाएगा। बी पॉइंट है 2,7, दूसरा पॉइंट है x2 y2 कहलाएगा फॉर्मूले के लिए। तीसरा पॉइंट है 5,6 जो कि x3 y3 कहलाएगा फॉर्मूले के लिए। तो अब यहां पर g बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बेटा x1 को हटा देंगे, x1 की जगह बना गया, x2 की जगह 2 आ जाएगा, x3 की जगह 5 आ जाएगा, x3 हटा दिया, इसकी जगह 5 रख दिया, y1 की जगह 3 आ जाएगा, y2 की जगह 7 आ जाएगा, y3 की जगह 6 आ जाएगा। इनको ऐड करा देंगे, 8/3 कॉमा 16/3। तो बेटा ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आंसर है। इसको कॉपी करने के बाद इसका पार्ट 2 आप लोगों ने करना है। P पॉइंट -2,5, Q पॉइंट -7,1 and R -8, -4। बेटा इन सेंटर की डेफिनेशन समझते हैं पहले। The point where 3 angle bisectors of the triangle meet is called in center of the triangle। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? एंगल बाइसेक्टर्स की। बात को जरा और समझिएगा, बाइसेक्टर किसे कहते हैं? बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो कि किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो कि दूसरी किसी चीज को या लाइन को या एंगल को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ती है। ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स बनते हैं? 3 एंगल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये एंगल बन रहा है 70 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री। ये 3 एंगल्स बन रहे हैं ट्रायंगल के अंदर। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो कि एंगल को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ेगी। मतलब ए से एक लाइन निकली जो कि एंगल को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ रही है। ए से एक लाइन निकली, एंगल को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ दिया, 30 डिग्री और 30 डिग्री। बी से एक लाइन निकली, इसने भी एंगल को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ दिया, 35 डिग्री एंड 35 डिग्री में। सी से एक और लाइन निकली, इसने भी एंगल को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ दिया, 25 डिग्री
और 25 डिग्री में। ये सारी लाइंस जहां मिलती हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। आपने 9 मैट्रिक के अंदर ज्योमेट्री में भी इन सेंटर निकाला है। आप क्या करते हैं, वहां पर आपने क्या किया था कि एंगल का बाइसेक्टर बनाया, उसके बाद आपने कंपास को उठाया और अंदर एक सर्कल बना दिया था। याद करें अगर शायद याद हो तो, इन सेंटर बेसिकली इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर होता है। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के अंदर मौजूद है, इसके सेंटर को इन सेंटर कहा जाता है। अब बेटा इन सेंटर निकलता कैसे है, फॉर्मूले पे आते हैं इसके। बेटा इन सेंटर निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पहले से बात करते हैं। आपको सवाल में गिवन होता है पॉइंट ए x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहते हैं, तीसरे पॉइंट को x3 y3 कहा जाता है। बेटा इन सेंटर निकालने के लिए जो पॉइंट ए है, ए के सामने जो साइड है, ऑपोजिट जो साइड है, ये साइड आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई है कि ए के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, स्मॉल ए। बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कहा जाता है। इन सेंटर का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ax1 bx2 प्लस cx3 अपॉन 3, ay1 by2 cy3 अप सॉरी नीचे 3 नहीं आता, अपॉन a प्लस b प्लस c, 3 तो सेंट्रॉइड में। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है इन सेंटर निकालने के लिए। अब बेटा ए क्या है, ए बराबर है बी से सी का जो डिस्टेंस है उसके। बी क्या है, बी जो है वो ए से सी का डिस्टेंस है, और सी क्या है, ए से बी का डिस्टेंस। तो इन सेंटर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी आगे देखते हैं कैसे यूज करना है, इसको कॉपी कर लें आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। फाइंड the coordinates of the in-center of triangle whose angular points are point A है L 2,8, M 8,2 and N 9,9। ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स गिवन है। हमने यहाँ एक ट्राइंगल बना लिया, जरूरी नहीं है ट्राइंगल बनाना, मर्जी आपकी। 2,8 M 8,2 और N 9,9। अच्छा बेटा हमने वहां ट्राइंगल को ABC का नाम दिया है, फॉर्मूले में भी ABC इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि L जो है वो A, फॉर एग्जांपल फॉर्मूले के लिए M B है और N C है। A के ऑपोजिट साइड स्मॉल है, B के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, C के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। सिर्फ इन लेंथ के लिए मैंने इसको ABC सपोज किया है। मुझे
फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ए, बी और सी निकालना होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं टू फाइंड ए। ए क्या है, ए के बारे में बताते हैं भाई। लेट ए बी द लेंथ ऑफ द साइड। ए कौन सी साइड की लेंथ है, एम एन, ये वाली साइड की लेंथ है एम से लेकर एन तक की। तो इसीलिए हमने यहां मेंशन कर दिया कि ए जो है वो साइड एम एन की लेंथ है। बेटा लेंथ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, जो क्लास में नए उन्होंने 9th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा लेंथ निकालनी है हमें m और n की। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि m जो पॉइंट है 8,2 ये इनिशियल पॉइंट है x1 y1। n हमारे पास है 9,9 ये फाइनल पॉइंट है, फॉर्मूले के लिए ये x2 y2 कहलाएगा। अब बेटा a जो है बराबर है, फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ x2 हटा देंगे, x2 की जगह 9 आ जाएगा, x1 की जगह 8 आ जाएगा। बेटा y2 की जगह 9 आएगा, y1 की जगह 2 आ जाएगा। तो a बराबर आएगा अंडर रूट 9 माइनस 8 तो 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। a बराबर आ गया रूट 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, a आ गया रूट 50। 50 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे 5 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो a की लेंथ आ गई। अब लेंथ b निकालनी है। टू फाइंड b, तो b जो है बेटा m और n साइड की लेंथ है, मतलब l और n की, सॉरी l और n साइड की लेंथ है। लेट b be the length of the side ln। अब बेटा यहां पर l बराबर है 2,8 के और n बराबर है 9,9 के। l को हम x1 y1, n को हम x2 y2 कहेंगे। अगेन यही फॉर्मूला लगना है डिस्टेंस के b बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हम यहां से हटा देंगे, x2 की जगह 9, x1 की जगह 2 आ जाएगा, y2 की जगह 9, y1 की जगह 8 आ जाएगा। तो बेटा b हमारे पास आएगा 9 माइनस 2 तो 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 रूट 50। अगेन 50 का रूट निकालेंगे 5 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। उसके बाद c निकालना है, c लेंथ निकालनी है। c जो है वो एल एम साइड की लेंथ है, इस साइड की लेंथ है। तो लेट c be the length of the side lm।
एल हमारे पास पॉइंट है 2,8, एम हमारे पास 8,2। एल को हम x1 y1, एम को हम x2 y2 कहेंगे। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, c बराबर है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हटा देंगे, x2 की जगह 8 आ जाएगा, x1 की जगह 2 आ जाएगा, y2 की जगह 2, y1 की जगह 8। c बराबर आ गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। c इज इक्वल टू रूट 36 प्लस 36 अंडर रूट 72। c आ जाएगा 6 रूट 2 यूनिट्स। Here L हमारे पास 8,2 2,8 सॉरी। L जो है वो x1 y1 है, M है 8,2 x2 y2 और N है 9,9 x3 y3। A है 5 रूट 2, B है 5 रूट 2 और C है 6 रूट 2। ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे। I बराबर है A की जगह आएगा 5 रूट 2, x1 की जगह 2, B की जगह आएगा 5 रूट 2, x2 की जगह 8, C की जगह आएगा 6 रूट 2, x3 की जगह 9। नीचे आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2। इसी तरह बेटा A की जगह 5 रूट 2, y1 की जगह 8 आ जाएगा, 5 रूट 2 y2 की जगह 2 आ जाएगा और 6 रूट 2 y3 की जगह 9। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमने रख दी है। I बराबर आ जाएगा 2 5 10 रूट 2, 5 8 40 रूट 2, 6 9 54 रूट 2। नीचे सारे ऐड हो जाएंगे, 16 रूट 2 आ जाएगा, 40 रूट 2 प्लस 10 रूट 2 प्लस 54 रूट 2। तो ये ऐड हो जाएंगे 104 रूट 2 अपॉन 16 रूट 2। बेटा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और 8 के डबल से कैंसिल होगा, 8 2 16, 8 1 8, 8 3 24। तो 13/2 आंसर आ जाएगा दोनों का। आई की वैल्यू आ गई 13/2, 13/2। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2 आपने घर से करना है।